ये उठने का नाम नहीं लेती है। चलो नाम लो उठने का, नाम लो उठने का। नाम ही लेने को तो बोल रहा हूँ, उठने को थोड़ी बोल रहा हूँ, नाम ले लो। तो सुबह सुबह का वक्त था, घर में सब लोग उठ चुके थे, बस नेहा नहीं उठी थी। और वो इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो छोटे भीम को सुला कर सोई थी। तो मैं उसके पास आया और बोला, उठने का नाम नहीं लेती हो, उठने का नाम ले लो, हाँ उठना मत। ओए तो आप लोग रेडी हो ना नए ब्लॉग के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं दरवाज़ा खोलने के साथ। कैसे लगा मेरा यह आइडिया? तो आज है नया दिन, नया सवेरा, पर वही पुरानी खांसी। 4-5 दिन हो गए मेरी खांसी जा नहीं रही है। अरे भैया, तो खांसी भी एक मेहमान है, अब मेहमान तो 4-5 दिन रुक के ही जाते हैं। सर्दी बनी हुई है, गले में खराश बनी हुई है, और तेरी जिंदगी चमनप्राश बनी हुई है। देखिए ज्यादा मत बोला करिए, बहुत ज्यादा बोल देते हैं। खैर आज नल आने वाला था, सटक मुड़ी हुई थी, इसलिए हमने सटक सीधी हुई करने का पुण्य काम कर दिया। क्या करें? अरे बेटा, तुमको सर्दी हुई और तुम्हारी मम्मी ने तुमको कुछ नहीं कहा? मम्मी ने बोला था कि दवाई करा लेना, वाइफ ने भी बोला था कि दवाई करा लेना, लेकिन मेरे दिल ने नहीं कहा कि दवाई करा लो, क्योंकि किसी और ने मुझसे कह दिया था कि सर्दी खांसी में दवाई कराओ तो सर्दी बिगड़ जाती है। तो मैंने सोचा सर्दी को क्यों बिगड़ने दूँ, मैं बिगड़ा हूँ वही बहुत है। तो चलिए सुबह की नित्य क्रियाएं करते हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत दिनों बाद टोमेटो सूप पीने जाता हूँ। फिलहाल नित्य क्रिया करने जा रहा हूँ, बंद कर दूँ ना। तो मैं दिनचर्या की नित्य क्रियाएं करके तो आ गया हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, आप लोगों को गंजे लोग अच्छे लगते हैं क्या? कुछ मैं बाद हो जाऊंगा ना। मैं नहीं चाहता कि फिर दिखावटी के लिए मैं नकली बाल, मतलब अपने ही बाल ट्रांसप्लांट करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जैसी प्रकृति रखे मुझे, नेचुरली जैसा हो वैसा ही रहूँ, मुझे ना बनना पड़े। अत्यंत जरूरत पड़ी दिखावे के लिए, मैं करना ही पड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दिल इच्छा है कि जो होगा सो होगा। तो आज के दिन एक चीज़ तो मैं करूँगा ही करूँगा। ऊपर के बाल तो भगवान के भरोसे उड़ेंगे, ये बाल तो मैं ही उड़ाऊंगा आज। दोस्तों, इसकी बात का भरोसा मत करिए। इसने आज बोला बस था, लेकिन बाल नहीं उड़ाए। ये उठने का नाम नहीं लेती है। चलो नाम लो उठने का, नाम लो उठने का। नाम ही लेने को तो बोल रहा हूँ, उठने को थोड़ी बोल रहा हूँ। नाम ले लो, नाम ले लो उठने का। बोलो उठने का। नहीं उठने का नाम भी नहीं लेती उठने का, उठने को थोड़ी बोल रहा हूँ नाम ले लो उठने का। तो अब मैं जाता हूँ जहाँ सूप पीने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि वो जो गर्म वाली बोतल नहीं आती, इसमें पानी गर्म रखा रहता है, उसमें सूप भर के ले आऊँगा। तो मैं वहाँ भी पी लूँगा, यहाँ भी पी लूँगा, बचेगा तो ये लोग भी पी लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना इस बोतल को, जो कि अभी घर में है और जिसको लेकर जा रहा सूप भरकर लाने के लिए। आओ। और ये जो चाबी का छल्ला आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति या फिर चित्र सा बना हुआ, ये मैं कल लेके आया हूँ भीमकुंड से अपने लिए। तो मैं घर से निकला और पहुंच गया उस जगह पर जहां पर ये दादा जूस निकालते हैं टमाटर का। तो दादा के यहाँ से टमाटर का सूप पी के अब निकलता हूँ। क्या है कि वो जो गर्म वाली बोतल थी वो निकाली तो थी मैंने, आप लोगों ने देखा था, लेकिन घर से नहीं निकाल पाया मैं उसको। बस इसीलिए ये टमाटर का सूप मुझे पन्नी में पैक करा के लेके जाना पड़ रहा था। और घर में बैठी वो गर्म पानी वाली बोतल बोल रही होगी, साला सुबह सुबह मुझको तैयार कर दिया और लेके नहीं गया। तो ये जो ग्राउंड देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लोग सुबह टहलने आते हैं, खेलने आते हैं, गाड़ी चलाने सीखने आते हैं। ये सुबह के काम बता रहा हूँ। शाम के समय, रात के समय दूसरे तरह के प्राणी आते हैं, बोतल लेके, गिलासें लेके, नमकीन लेके। अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग समय है, अलग अलग यूज़ है, ग्राउंड एक ही है। तो घर लौट के आ गया हूँ मैं, और नहाने के लिए पानी गर्म करने रखा है, उसमें रॉड भी लगी हुई है, सूरज की धूप भी आ रही है। तो ये आइडिया देता हूँ मैं आप लोग को, जल्दी पानी गर्म हो जाता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो ऐसे नए नए आइडिया, नए नए टेक्निक्स मैं आपको बताता रहूँगा, उससे आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। लोग आपको बेवकूफ़ कहने लगेंगे, पागल कहने लगेंगे। भूल कर भी मेरे आइडियाज़ अपनाना नहीं। अभी या उठी हो तुम? जी तो नेहा जी सोकर उठ चुकी थी और उठने के बाद छोटे भीम को अपने गोद में ली हुई थी और मुझसे कह रही थी कि छोटे भीम ने छोटा छोटा सूसू कर दिया है। छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा सूसू कर दिया है, जाओ उनके कपड़े ले आओ, चेंज करना है। मैं वो लाया हूँ टमाटर वाला सूप, मस्त किचन में रख देता हूँ, तो गर्म करना और खुद भी इसका स्वाद लेना और हमको भी देना। वैसे भी मैं लेके आया हूँ स्वाद।
तो क्या है कि छोटा भीम अब पहले से डिसिप्लिन्ड हो गया है। रात को उतना नहीं जागता, लेकिन हाँ सुबह के टाइम एक दो बार जल्दी जाग जाता है, 3 बजे 4 बजे लगभग। तो देना पड़ता है उसको नाश्ता वास्ता सुबह सुबह। क्या रे, तू इधर ही छूट गया था? उधर से निकाल के इधर लेके आया था और सोफा के ऊपर रख दिया था। फालतू में पन्नी में लेके आना पड़ा मुझे टमाटर का सूप, तेरी वजह से। हाँ मेरी वजह से। हाँ तू खुद को भूल गई थी ना, इसलिए। मैं नहीं भूला था। भूलने की आदत बड़ी है यार, क्या करें। बादाम भी बहुत खाए लेकिन दिमाग तेज नहीं हुआ। क्या हुआ? हाँ 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 ये करता रहेगा, ये भी बताएगा कि हुआ क्या। हाँ नेहा क्या है? भैया जी, तो जब मैं नेहा के पास गया और उससे बोला कि क्या हुआ, क्यों बुला रही थी, तो वो तुरंत बोली कि मैंने कब बुलाया। बताई क्या हो ना, मैं कब बुलाई? सुनो नहीं बोली। मैं कब बोली? अभी पहले बोली थी जब आए थे शुरू में कि उसके। अभी सुनो नहीं बोली थी। अभी मैंने नहीं बोली। वही अगर भाभी जी बोल रही हैं कि उन्होंने नहीं बोला तो उन्होंने नहीं बोला होगा। लगता है तुम्हारी दहशत घुस गई मेरे कानों में। गर्मियाँ सुबह का मौसम था तो हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। इधर ठंड का मौसम भी आ ही चुका तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। और छोटा भीम हल्का हल्का दोनों को ले रहा था मियाँ। हाँ, अपनी नानी की गोद में लेटा हुआ छोटा भीम ठंड और धूप दोनों का मजा ले रहा था। मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे के साथ मैं भी थोड़ा बहुत खेल लूं। ऐसा चेहरा बनाया हुआ जैसे बड़ी गुस्सा चढ़ी है। तो क्या है कि जो जूस मैंने पन्नी में भर के लाया था ना, उसको अब गंजी में डाल के, गंजी हम लोग क्या गंजी बोलते हैं, बार बार बताना पड़ता है क्योंकि कई लोग बोल देते हैं। क्योंकि बिहार में पता है बनियान को भी गंजी बोलते हैं। क्योंकि मैं पहले कई बिहारी दोस्तों के साथ रहा हूँ तो मैंने एक आध बार फोन में बात करते हुए मम्मी लोग से गंजी वंजी बोला होगा। गंजी मैंने बोला होगा कि गंजी में दूध गर्म करना है, तो लोग ने सोचा होगा कि बनियान में कौन दूध गर्म करता है। तो मैंने उनको बताया कि भैया हमारे यहाँ क्या है कि गंजी को मतलब बर्तन भी बोलते हैं, इसको भी गंजी बोलते हैं। तो मैं इसमें सूप अब गर्म कर रहा हूँ। तो जो मेरे बिहारी दोस्त है वही ना समझे कि मैं बनियान में सूप गर्म कर रहा हूँ। खैर, तो एक बार गर्म हो जाए, मसालेदार एकदम सूप है, मुझे तो अच्छा लगेगा, इन लोगों को लगे ना लगे। और अगर इन लोगों ने नहीं पिया तो फिर मैं उस बोतल में भर लूंगा और दिन भर पीता रहूंगा। कभी कभी ना दूध पीने के बाद दूध डाल देता है ऐसे इधर से, जब खेलता है मतलब दूध पी लेता है, फिर जब ऐसे ऐसे करता है। नाक बहरी सर्दी आज इसको ज्यादा होगी, शुक्र शुक्र कर रहा है। तो जो नेहा ने बोला ना कि छोटे भीम को सर्दी हो गई है, जब उसने कहा तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि आने वाले 2 या 3 दिनों में उस सर्दी से ये इतना परेशान होगा। और जब ये परेशान होगा तो हमें तो चिंता परेशानी होगी। तुम्हारी जैसी सर्दी मेरे को भी हो गई। तुम भी नाक सुरखते हो, मैं भी नाक सुरखता हूँ। लगता है मैं तो बिल्कुल तुम पर गया हूँ। पहले वहाँ पैदा हुआ। तो अब सूप गर्म कर लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा। अब इसको इसके अंदर मतलब बोतल में डाल लेता हूँ। तो अगर वो लोग नहीं भी पीते हैं तो मैं हूँ, बोतल है, बोतल में सूप है, तो दिन भर मैं चलाता रहूँगा। और ये है घरेलू जेसीबी मशीन जिससे गरम गरम चीजों को पकड़ा जाता है। गिरना नहीं दे। मेरी तो पहली बार हुआ कि घर में सूप से पोछा लग रहा है। फुल भर गया यार ये तो। बोतल में भरने के बाद भी गंजी में थोड़ा सा सूप बचा रह गया। तो इतना पी लेंगे, इतने में मैं और नेहा पी लेंगे, और बाकी जो भरा हुआ है उतने में मैं और मैं पी लूंगा। ये मैं और नेहा के लिए है, ये मैं और मैं के लिए है।